देहरादून में सरकारी इलाज तो सस्ता है, लेकिन आपको बता दें कि अब वसूली दूसरे तरीके से हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे और ये मामला, ये जो अजीबोगरीब मामला है, ये कहीं और का नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का ही है, जहां पर इलाज तो सस्ता है, लेकिन बधाई के नाम पर इस समय जबरन वसूली की जा रही है। यानी कि अब जो बधाई का बोझ है, किस चीज की बधाई, जैसे कि आप सभी को पता है, सभी गुजरे होंगे इस स्टेज से कि जब प्रसव होता है, उस समय जो बधाई ली जाती है, चाहे स्टाफ हो या सफाई कर्मचारी हो या फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, हर किसी की नजर इस बधाई पर लगी रहती है। ये बोझ इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बहुत ही ज्यादा जबरन इस समय वसूली की जा रही है। ये मामला आपको बता दें देहरादून का ही है। देहरादून का जो सरकारी हॉस्पिटल है, दून हॉस्पिटल, वहां से ये मामला सामने आया है। जैसे कि आप सभी को बता दें कि इस समय जो देहरादून में जो दून हॉस्पिटल है, उसमें लगभग दिन में 2 से 2,500 मरीज आते हैं, जो कि किसी न किसी बीमारी के लिए डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। और वहीं आपको बता दें 30 से 35 प्रसव, यानी कि गायनो डिपार्टमेंट में जो 30 से 35 प्रसव है, वो हर रोज होते हैं। उन 30 से 35 प्रसव के लिए जो बधाई का बोझ है, इस समय वो देहरादून में सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज कराने आ रहे हैं मरीज, जो फैमिलीज वहां पर जा रही हैं प्रसव के बाद, चाहे बच्चे की मुंह दिखाई हो या फिर गंदगी साफ करने वाले हों या फिर एम्बुलेंस के ड्राइवर हों, ये सभी गिद्धों की तरह इस समय उस बधाई पर नजर रखे हैं। अगर इनको कोई पैसे पकड़ाए तो ये उनको कम लगते हैं और ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। आपको बता दें कि जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकारी अस्पतालों में जो इलाज है, वो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ता बताया जाता है, लेकिन अब दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो गायनो वार्ड है, उसमें बधाई के नाम पर वसूली का खेल इस समय लोगों की जेब पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा सुरक्षित हो तो खुशी में बधाई देने का मौका खुद स्टाफ जबरन वसूली में बदल देता है। यानी कि अगर जो जच्चा और बच्चा है, दोनों अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई या चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, खुशी होती है कि दोनों सुरक्षित हैं, तो लोग अपनी तरफ से बधाई देते हैं। लेकिन इस बार, इस समय जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर ऐसा हो रहा है कि जो स्टाफ है वहां का, वो यहाँ पे जबरन वसूली कर रहा है। ऐसी ही एक शिकायत आई है। आपको बता दें, वो शिकायत 6 नंबर पुलिया के समीप रहने वाले राम प्रकाश ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से कर दी है। ये बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने। जैसे कि एक तरफ उत्तराखंड में जो धामी सरकार है, वो उत्तराखंड में चाहे पुलिस वाले हों या फिर रजिस्ट्री करने वाले हों, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उस पर नकेल कसे हुए हैं और 150 से ज्यादा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़कर जेल भी भेज दिया गया है, उन पर कार्रवाई भी कर दी गई है। लेकिन इस तरह से बधाई लेने वालों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये भी अभी संशय में है कि ये रिश्वत में आएगा, ये मामला रिश्वत में आएगा, या फिर खुशी से जो आरोपी हैं, जो स्टाफ है, वो ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, उनके जच्चा बच्चा सही है, तो उन्होंने खुशी में हमें पैसे दिए हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं वो। तो ये मामला किस में आएगा, ये एक तरह से रिश्वत में आएगा या किस चीज में आएगा? प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये बिल्कुल बंद हो रखा है, किसी को आप दोगे भी तो भी वो लेता नहीं है। उत्तराखंड के प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों में इसका उल्टा है, जबरदस्ती लिया जाता है। और कम भी नहीं, अगर 500 रुपए भी दिए, जैसे इन भाई ने जिन्होंने शिकायत की है, राम प्रकाश, जो कि 6 नंबर पुलिया के रहने वाले हैं, इन्होंने 500 रुपए दिए थे, तो उन्हें जो स्टाफ है, उनको वो 500 रुपए कम लगे, तो उन्होंने जबरन वसूली के लिए उससे ज्यादा पैसे मांगे। आपको बता दें कि चाहे जो नर्स आती है, वो जो बच्चा होता है तो उसके मुंह दिखाने से लेकर घर तक छोड़ने वाले एम्बुलेंस चालक इस उम्मीद में वहां पे लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ बधाई उनको मिलता रहे। देहरादून में इस समय मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी हॉस्पिटल में इस समय ये धांधलेबाजी चल रही है, ये घोटालाबाजी चल रही है। सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय धामी सरकार फुल एक्शन मोड पे है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और 150 से ज्यादा जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको जेल तक पहुंचा दिया, उनमें से जेल तक पहुंचाया जा चुका है, उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया जा चुका है, रंगे हाथों उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ने के इल्जाम में। लेकिन अब जो ये धांधलेबाजी चल रही है, अब जो ये बधाई के नाम पर जबरन वसूली चल रही है, वसूली कह सकते हैं इसको, रिश्वतबाजी नहीं, जबरन वसूली चल रही है, इस पर भी नकेल कसने के लिए सरकार को सख्त से सख्त इस समय कदम उठाने की आवश्यकता है।